वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का 3.6 प्रश्नावली 3.6 का सवाल नंबर 1 प्रश्न नंबर 1, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 में आपको 8 सवाल मिलेंगे तो 8 सवाल लगाने में लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी हम सवाल नंबर 1 आज कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं अपने। कह रहा है 1/x। इसमें सवाल है, देखिए आप करना क्या है, वही जो पहले प्रक्रिया आप लोग करते थे, विधियां लगा करके सवाल को हल करते थे, सेम वही है, थोड़ा सा अंतर करके है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदल कर हल कीजिए। कह रहा है इन समीकरणों को पहले रैखिक समीकरण में आप लोग बदल लीजिए, बदलने के बाद तब इसको हल कीजिए। तो ऐसे नहीं हल करना है, इसको रैखिक समीकरण में पहले हमें बदलना है। तो पहले बदल लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं। देखिए आप लोगों के पास समीकरण दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं पहले समीकरण को। तो चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं इसको 1/x का मान, यानी माना 1/x बराबर हम मान लेते हैं क्या, a मान लेते हैं। 1/x का मान कितना मान लेते हैं, a, और 1/y बराबर हम मान लेते हैं b। 1/y बराबर b और 1/x बराबर a मान लेते हैं। तो चलिए अब अगर यहाँ पे 1/x का मान हम कितना माने हैं, a माने हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, जब मान रखेंगे इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 1/2a 1/2a हो जाएगा, और b का मान प्लस 1/3b हो जाएगा, बराबर 2 ही है, बराबर 2 लिख देते हैं। ये तो पहले समीकरण में जो ऊपर वाले में हमने रखा है, इसका अभी थोड़ा सा सरल भी कर लेते हैं, इसको समीकरण क्लियर कर लेते हैं इसका। तो 3 का गुणा इसमें आप कीजिए और 2 का गुणा इसमें, तो 3 एकम 3a, और प्लस लगाते हैं, 2 का गुणा इसमें करते हैं, 2 एकम 2b बराबर, और इन दोनों का जो लासा है 3 और 2 का लासा, तो 3 और 2 का लासा होगा 6, तो 6 से इसमें गुणा, 6 दूना 12। ये आपका पहला समीकरण बन गया। क्लियर? नहीं समझ में आया, फिर से देखिए एक बार। देखो एक हमने मान लिया 1/a, 1/x का मान हमने कितना माना, a मान लिया, और 1/y का मान हमने कितना मान लिया, b मान लिया। तो देखिए साइड में 1/2 ही है, और देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए किनारे पर, या थोड़ा सा दूसरे पेपर पे समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे 1/2x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। देखिए गुणा जब करते हैं 1/1, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, और x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x। देखिए वही चीज़ तो आया। तो हमने इतने का मान क्या मान लिया है, इतने का मान a मान लिया है, तो इसकी जगह पे a लिखते हैं, और 1/2 ये साइड में है ही है, तो 1/2 a नहीं हो गया। तो देखिए वही तो लिखे हैं 1/2a, यानी यहाँ पे 1/2a, इसी टाइप से 1/3b हो जाएगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब समझिए आगे। पहला समीकरण बन गया। दूसरा देखिए, अब समीकरण नंबर 2 कैसे हम बनाते हैं, मतलब इसी के मान को इस पे रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6। जब इस समीकरण में रखते हैं ये मान तब, तो यहाँ पे देखिए फिर वही करना है। अब यहाँ पे 2 एकम 2a प्लस 3b, इसी से ले जाके इसमें गुणा करते हैं, बराबर। अब देखिए 3 दूना 6 हुआ, 6 से ले जा करके जब इसमें गुणा करेंगे हम 6 से, यानी 13/6 में देखिए 13
13/6 में जब 6 से गुणा करते हैं, देखिए क्या हो गया, कितना बचा, 6 कट गया, 13 ही तो आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 13। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2। अब आप लोगों को सिंपल, ये आप लोगों का रैखिक समीकरण बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आप लोगों का समीकरण नंबर रैखिक समीकरण के रूप में हो गया है। अब इसी को हल करना है आप लोगों को, तो चलिए लिख लेते हैं 3a + 2b बराबर 12 और 2a + 3b बराबर 13। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई पद हमारा बराबर नहीं है, तो एक पद हम बराबर कर लेते हैं। यानी समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर लेते हैं। तो 2 तिहाई 6a + 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24। फिर इसको भी 6a + 9b बराबर 13 तिहाई 39। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा मान है जिसको हम बराबर किए हैं वो क्या है, जिसको हम बराबर किए हैं वो पद हमारा सेम निशान का है, मतलब प्लस प्लस का है। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे, निशान बदलेंगे। जब घटाने पे लिखेंगे तभी निशान बदलेंगे, और घटाने पे कब लिखेंगे, जब जो हम पद बराबर किए हैं उसका निशान जो है, उसका साइन जो है सेम है, बराबर बराबर है। तो ये तो कट गया आपका, और 9 में से 4 निकाल देंगे तो -5b बराबर, अब यहाँ पे देखिए 39 में से 24 निकाल देंगे, 6 और 9 15 -15, या b बराबर 5 से भाग देंगे 3, b बराबर 3 आ गया, क्योंकि दोनों माइनस से माइनस समाप्त हो गया हमारा। अब देखिए b का मान तो निकल आया, a का मान प्राप्त करते हैं। अब समीकरण 1 में हम b का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो b का मान रखते हैं। समीकरण देखिए 1 यही है, जहाँ b लिखा वहाँ पे हमको लिखना है 3। तो 3a बराबर कितना हो गया, 3a प्लस है 3a + 2 गुणे 3 लिखते हैं, 2 ये हो गया और 3 b का मान है बराबर 12। तो 3a बराबर 3 दूना 6 घट जाएगा, बराबर कितना है 6, या a बराबर 2। 3a बराबर 6 या a बराबर 2। ये तो हो गया a और b का मान आपका, ए बी का मान, यानी ए का मान निकल आया 2 और बी का मान निकल आया 3। पर हमें ए बी का मान नहीं पता करना है, हमको तो पता करना है एक्स वाई का मान। चलिए मान रख देते हैं हम। हमने कितना माना है, 1/x बराबर a। तो 1/x बराबर हमने माना है a, यही तो माना है ऊपर, 1/x बराबर a। तो देखिए a का मान कितना आया 2। तो चलिए 1/x बराबर 2/1 लिख सकते हैं हम। तो ये कितना हो गया, x को हम गुणा करते हैं कितने में, 2 से। x को हम गुणा करेंगे 2 से, यानी तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x बराबर 1 × 1, या x बराबर x 1/x बराबर 2, तो बटा 1 लिख देते हैं। तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2x बराबर 1 या x बराबर 1 में 2 से भाग हो जाएगा, यानी x का मान आपका निकल आया। पुनः देख लेते हैं y का मान। तो b बराबर हमने माना है कितना, 1/y, यानी 1/y बराबर b हमने माना है। तो b का मान कितना आया 3, तो 3 लिखते हैं बराबर 1/y, यहाँ भी 1 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3y हो जाएगा बराबर 1 × 1, या y बराबर 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। ये आपका आंसर।
तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नहीं आया होगा समझ में तो अभी अगले सवाल पे आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंडर रूट में है तो इसको भी मान लेते हैं। माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तब आप लोगों का ये जो प्रश्न बन जाएगा कितना बनेगा, ये हो जाएगा 2a + 3b बराबर 2। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरा समीकरण जब मान रखेंगे तो 4a - 9b बराबर -1। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो पहला दूसरा समीकरण हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 4a + 2 तिहाई 6b बराबर 2 दूना 4। फिर 4a - 9 दूनी नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, 9b बराबर -1। अब देखिए ये तो कटा आपका, यहाँ लिखेंगे घटाने पर तो 9 6 15b प्लस दोनों आ गया है और ये हो गया आपका 5। 15b बराबर 5। तो या b बराबर हो जाएगा 5/15 बराबर 1/3। 1/3 जो है b का मान हो गया आपका। अब a का मान निकाल लेते हैं, यानी समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो एक यही है, इसमें जहाँ b लिखा है वहाँ पे हमको लिखना है 3। तो 2a + 3 गुणे 1/3। देखिए b की जगह हमने लिख दिया 1/3 बराबर 2। या 2a बराबर 3 कट गया, 1 बचा, 1 ले जाएंगे उधर माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। या a बराबर 1/2, इसको लाएंगे इसके नीचे हो जाएगा। अब दोनों का मान आपका निकल आया। अब a की जगह हमको कितना लिखना है, देखिए अब मान रखना है। a बराबर हमने माना था 1/√x, यही तो माना था। a बराबर हमने माना था 1/√x। अब देखिए a का मान कितना आया है, 1/2। हम लिख देते हैं 1/2 बराबर 1/√x। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं तो इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 का वर्ग इस टाइप से बराबर 1/√x का इस टाइप से। तो 1/4 हुआ बराबर 1/x हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, x बराबर कितना हो गया, 4 × 9 4, यानी x का मान आपका निकल आया, x बराबर 4। चलिए y का भी इसी तरीके से देख लेते हैं। y का मान हमने कितना माना था, b का मान माना था, यानी b बराबर 1/√y, यही तो माना था। b का मान दिया कितना आया, कितना है 1/3 बराबर 1/√y। इसमें भी वही करना है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्ष का वर्ग यहाँ भी कर लीजिए। तो 1/3 का वर्ग बराबर 1/√y का वर्ग। तो 1/9 बराबर 1/y, या y बराबर कितना आया 9। सॉरी यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, 1/9 बराबर 1/y, या y बराबर 9। अब आंसर आपका हो गया
x बराबर 4 y बराबर 9। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों का। बहुत ही स्पष्ट रूप से हम बता रहे हैं, और नहीं समझ में अगर आया है तो रिवर्स करके वीडियो पीछे करके बैक करके फिर से देखिए। एक बार 2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण आप लोगों के सामने है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए 4 से गुणा, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। यानी समीकरण नंबर 1 में एक ही पद हमको बराबर करना है, तो एक पद हम बराबर कर लेते हैं। इसमें 4 से गुणा कर देते हैं और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर गुणा करना है। तो देखिए इसमें जब गुणा करेंगे हम पहले समीकरण में 4 से, तो 4 चौक 16/x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 14 चौका 56। फिर यहाँ पे 3 से करना, 3 तिहाई 9/x माइनस 3 चौक, इसमें कितने से करना है, 3 से करना है, 12y बराबर 23 तिहाई 69। ये आपका हो गया। देखिए ये निशान जो है हमारा जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि दोनों का निशान जो है सेम है, सेम नहीं है, प्लस है माइनस है, तो ये हमारा कट जाएगा। और इसको जो है जोड़ लेते हैं। एक्स एक्स देख रहे हैं नीचे ही है, हर बराबर है, तो 16 9 कितना हो गया, 16 और 9 25x, 25/x बराबर, यहाँ भी जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 9 6 15 और 5 6 5 11 125, या यहाँ पे बटा 1 करके तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 125x बराबर 25, 125x बराबर 25 हो गया, या x बराबर 25 बटा कितना हो गया, 125। काट देते हैं, 5 125 तो कितना हो गया, 1/5। x का मान कितना हो गया, 1/5। चलिए x का मान तो निकल आया। अब x का मान हम समीकरण किसी में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है क्या, 4/x प्लस 3y बराबर 14। यही समीकरण नंबर हमारा 1 है, इसी में मान हमको रखना है। तो x का मान आया है 1/5, तो यहाँ लिख देते हैं 4 और 1/5 से भाग करना है, प्लस 3y बराबर 14। अब यहाँ पे देखिए गिनती पलट देंगे, 4 × 5/1 हो जाएगा, गिनती पलट जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3y बराबर 14। या फिर 5 चौक 20 हुआ, 20 उधर चला जाएगा, तो 3y बराबर माइनस 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 14 घट जाएगा तो -6 बचेगा, या y बराबर 2 से भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे तो -2। यानी x का मान कितना आया, 1/5, और y का मान आ गया x बराबर 1/5, y बराबर -2। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखते हैं x - 1 x - 1 y - 2 y - 2 सब कुछ बराबर है। तो इसमें समीकरण 1 में हम समीकरण 1 में यहाँ 3 है ना, 3 से गुणा करा देते हैं, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करा देते हैं, तो इसमें भी गुणा होगा, तो 5 तियाँ 15/x - 1 प्लस 3/y - 2 बराबर 3 से गुणा करा, 3 दूनी 6, ऐसे नीचे 6/x - 1, और ये हो जाएगा -3/y
3/y-2 बराबर, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखते हैं क्या करना है हमको। दोनों पद जो हमने बराबर किया है, ये निशान अलग अलग है तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये तो आपका कट जाएगा और ये जोड़ लेते हैं 15 और 6, क्योंकि हर बराबर है तो 21/x-1 बराबर कितना हुआ, इसको भी जोड़ लें 6x 7। अब बटा 1 कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं तो 7 एकम 7x-7 बराबर 21। या पक्षांतर करते हैं प्लस हो जाएगा 7x बराबर, इधर जाएगा 14 जुड़ जाए 7 जुड़ जाएगा इधर, तो 21 में 7 जुड़ेगा 28। या x बराबर 7 से भाग कर देंगे तो 4। x बराबर x बराबर 4, 7x बराबर 28 तो x बराबर 4 हो गया। अब x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण किसी में रख देते हैं। x का मान समीकरण कहाँ पे रखते हैं, 1 में। एक में रख देते हैं। x जहाँ आया वहाँ लिखना है 4, तो हो जाएगा 5 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब देखिए क्या करना है। तो 4 में से 1 निकल गया, कितना बचा 3, मतलब 5/3 बचा। तो यहाँ हो गया आपका 1/y-2 बराबर 2, और ये बचा है 5/3, उधर जाएगा -5/3 हो जाएगा। तो सरल करते हैं, 3 दूना 6, हर बराबर करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में से 5 निकाल देंगे तो बचेगा 1/3 बचेगा यहाँ पे। तो 1/y-2 बराबर 1/3 हो गया। अब ये 1/3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 बराबर 3 × 3, या y बराबर, इसको ले जाके इधर माइनस उधर प्लस जुड़ जाएगा 6। बस आप लोगों का आंसर आ गया। यानी x बराबर आया कितना 4 और y बराबर आया 6। यही आप लोगों का आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमको क्या करना है। यहाँ पे x y दिया गया है, तो हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 से ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 7x/xy माइनस 2i/xy बराबर 5। अब देखिए यहाँ से x कट गया, कितना आया 7/y, यहाँ से y कटा 2/x बराबर कितना आया 5। ये समीकरण नंबर हम लिख देते हैं आपका 3 है, समीकरण नंबर 3। फिर दूसरे समीकरण से इसी तरीके से जब इसका बनाएंगे समीकरण नंबर 2 का, इसका जब बनाएंगे तो आपका बन जाएगा 8 बटा कितना बनेगा x तो कटेगा 8/y माइनस यहाँ से y कटेगा तो 7/x बराबर 15। ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया, समीकरण नंबर 4। देखिए वही प्रक्रिया है यहाँ पे, जैसे हम अलग अलग कर दिए, 7x/xy कर दिए, 2y/xy कर दिए, क्योंकि यह एक ही बार लिखा है, इसका मतलब दोनों पे है, ये दोनों के नीचे है ये। तो यहाँ से देखिए y कट गया, 2/x बचा, यहाँ से x कटा, 7/y बचा। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे 8/y बचेगा और यहाँ पे 7/x बचेगा। ये समीकरण नंबर 3 और 4 आपको मिल गया। अब यही दोनों समीकरण आप लोगों को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हल कर दे रहे हैं हम। ये आपका हो गया 7/y माइनस 2/x बराबर 5 है, और अगला है 8/y माइनस 7/x बराबर 15 है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोई पद हमारा बराबर नहीं है, तो हमें पहले पद को बराबर करना पड़ेगा।
सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। नीचे दूसरे समीकरण में प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए समीकरण एक को हमको बराबर करना है, कोई भी समीकरण हमें बराबर करें हम, तो इसको अगर हम बराबर करते हैं, देखिए मान लो हम 8 वाला बराबर कर लेते हैं। चलिए ये पहले वाला y वाला पद, तो समीकरण 1 में 8 से तथा 2 में 7 से गुणा, 2 में 7 से गुणा करेंगे, यानी देखिए 8 7 56 हो जाएगा और 7 से इसमें लाएंगे तो 8 7 56 भी हो जाएगा। एक पद हमको बराबर करना है तो ये हो जाएगा आपका 56/y माइनस 8 दूनी 16/x बराबर 40। फिर इसमें 56/y प्लस 749/x बराबर 7 15 7 105। चलिए जोड़ने नहीं बल्कि घटाने पर घटाना पड़ेगा, तो घटा लेते हैं। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ आपका, ये माइनस हुआ, तो ये तो पद कट जाएगा। अब दोनों जुड़ जाएंगे, 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, इतना बटा x बराबर, इसमें से 40 घटाएंगे, मतलब 105 से 40 घटा देंगे तो 5 आया, 6 आया। यहाँ बटा 1 लिख के तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यानी 65x बराबर 65, तो x बराबर कितना हो गया 65 है करना 65, x बराबर 1 हो गया। यहीं पे आप लोगों का हम समझाने का प्रयास करते हैं y का भी मान, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे किनारे समझ लीजिए x का मान निकल ही आया है, कितना आया 1, तो समीकरण 1 में या 2 में या 3 4 कहीं भी हम इसका मान रख सकते हैं। तो x का मान हम लिख देते हैं आपका किस में, समीकरण नंबर 3 में। x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो x का मान जब रखेंगे समीकरण नंबर 3 हमारा यही है, इसमें रखेंगे जहाँ x लिखा है वहाँ पे हमको लिखना है 1, तो 1 लिखेंगे 7/y माइनस 2/1 और बराबर 5, या 7/y बराबर, ये देखिए 2 है, 1 का मतलब कुछ नहीं, नीचे 2 उधर जाएगा 7 हो जाएगा, या बटा 1 लिखते हैं 7y बराबर 7 या y बराबर 1। तो आपका आंसर आ गया y बराबर 1 और x बराबर 1, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, समीकरण 1 है और ये 2 है आपका, तो समीकरण 1 में व 2 में x y से भाग करने पर, तो चलिए भाग कर देते हैं। देखिए इसमें जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x बटा xy प्लस 3y बटा xy बराबर 6xy और बटा xy। अब देखिए यहाँ से xy कटा, यहाँ से y कटा, यहाँ से x कटा, बना आपका क्या 6/y प्लस 3/x बराबर 6, ये आपका तीसरा नंबर समीकरण बन गया। इसी तरीके से जब इसमें भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 2/y प्लस 4/x बराबर 5 बनेगा, समीकरण नंबर 4। एक हम बता दिए हैं, इसी टाइप से इसमें भी भाग करेंगे तो बन जाएगा। अब देखिए एक पद हमको बराबर करना है, अगर हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दें तो 6 बन जाएगा, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 होगा, 3 से
गुणा करने पर 3 से गुणा करते हैं। देखिए पहला तो ऐसे लिख लेंगे 6/y प्लस 3/x बराबर 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6/y प्लस 4/x बराबर 5। चलिए घटाने पर, क्योंकि दोनों का निशान सेम है तो घटा देते हैं। ये कटा। अब देखिए x x तो हर बराबर है, यहाँ पे 4 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस x 1/x बराबर कितना आएगा 1। 5 6 में से 5 निकल गया 1 आया, 1/1 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो x बराबर -1, ये आपका x का मान हो गया। x बराबर कितना आया -1 आ गया। अब x का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। सर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, देख लीजिए फिर से। 2 3 दूना 6 और 3 चौक यहाँ पे 12 होगा और 3 5 15 होगा। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये तो कट गया, सही है। और ये आपका आ जाएगा 12 में से 3 निकाल देंगे तो 9, यानी 9/x माइनस में बराबर यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। 15 में से 6 निकाल देंगे तो 9 आएगा और वो भी माइनस में। तो x बराबर 9 9 दोनों आ गया तो x बराबर आपका +1, यानी x का मान कितना है 1। अब x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण किसी में रख दे 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं। x का मान 3 समीकरण नंबर यही है 6/y है तो 6/y प्लस 3/x है, 6/y 3/x तो x का मान आया है 1 तो 3/1 और बराबर कितना है 6 है। अब सरल कर लेते हैं। 6/y बराबर ये जाके घट जाएगा 3 आ जाएगा उधर घटने पर, /1 करके 3y बराबर 6 या y बराबर 2। तो आंसर हो गया आपका x बराबर 1 y बराबर 2। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए समीकरण आप लोग देख रहे हैं 7वां समीकरण 1 2। अब इसमें देखो क्या करते हैं, ये 5 है ये 2 है तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से, तो 10 10 बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में 2 से गुणा करने पर। देखिए अब इसमें गुणा अगर करेंगे हम 5 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 10 5 50 बटा x प्लस वाई प्लस 20x माइनस वाई बराबर 5 और 20। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 से करना है तो 30x प्लस वाई माइनस 20, सॉरी यहाँ पे 5 दहम 50 हुआ, 5 दूना 10 होगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। 10 बटा x माइनस वाई बराबर 2 दूना 4। अब इसको सरल कर लेना। देखिए ये पद हमारा बराबर हो गया है और जोड़ने पर, क्योंकि निशान अलग अलग है, जोड़ने पर तो इसको हम जोड़ लेते हैं। 50 30 80 बटा x प्लस वाई बराबर, यहाँ से 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 बचा। बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16x प्लस 16y बराबर 80 या x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका एक समीकरण बन गया। मान लो समीकरण नंबर 3 बना।
अब x प्लस वाई का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यानी x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 यही है। यहाँ x प्लस वाई लिखा, वहाँ लिख देंगे हम 5, यानी आपका हो गया 10/5 प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई, यहाँ से फिर से देख लीजिए, देखिए x प्लस वाई का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो 10/x है पहला समीकरण, 10/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जगह हम 5 लिख दिए। अब ये काट देंगे, 2 आएगा आपका, तो यहाँ पे बचा 2/x माइनस वाई बराबर, ये 2 जाके उधर घट जाएगा, तो बचा कितना 2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2x माइनस 2y बराबर 2 एकन्नम 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका चौथा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को आपको हल करना है, तो 3 है आपका x प्लस वाई बराबर 5 और फिर है x माइनस वाई बराबर कितना है 2। ये 3 नंबर है समीकरण और ये है 4 नंबर। हल कर लीजिए, सिंपल सा है, ये कट गया, 2x बराबर कितना आया 5 2 7, सर यहाँ पे 2 आए, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 कॉमन लिए है ना, तो x माइनस वाई, और यहाँ भी 2 है तो 1 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 6, या x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण नंबर 4 या 3 या 4 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख देते हैं, 3 समीकरण नंबर यही है, x बराबर आया है 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, या y बराबर घट जाएगा 2, y बराबर हो गया 2, तो x बराबर आया 3, y बराबर आया 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और बचा है, उसको भी बता देते हैं। हाँ, तो देखिए अगला लास्ट वाला है, एक का आखिरी प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, केवल समीकरण नंबर 2 में ये 2 अतिरिक्त लग गया है, तो इस 2 को ले जा करके यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो यानी यहीं पे गुणा हो जाएगा, 2 से 2 चौक 8 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा, बाकी सब सेम है। यानी हम लिख सकते हैं 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा भी लिख सकते हैं 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई और बराबर 1/4 यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 2 से यही 2 से जब गुणा कर देंगे इसमें समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पे 2 2 लिखा है, तो 2 से इधर भाग है तो उधर बराबर जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा होने पे कट जाएगा, ये माइनस है तो कट जाएगा, यानी 4 2 से 2 चौक 8, तो 1/4 हो गया। अब यही दोनों समीकरण हमको हल करना है, तो देख लीजिए फटाफट इसको भी, तो सेम है सब कुछ। देखिए 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई 1 है, दोनों का निशान अलग अलग है, तो इसको काट देते हैं, लिखते हैं जोड़ने पर। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 जुड़ जाएगा क्योंकि हर बराबर है, तो 2/3x प्लस वाई बराबर लिखना है हमको कितना 3/4 से 1/4 घटा देना है, तो 2/4 आएगा, 2/4 बराबर 1/2। तो गुणा कर लेते हैं इसका इससे, यानी 3x प्लस वाई बराबर 2 दूना 4, या ये समीकरण नंबर आप मान लीजिए 1 2 हो गया तो 3 नंबर है। अब 3x प्लस वाई का मान जो है हम किसी समीकरण में रख देते हैं, तो 3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 3x प्लस वाई का मान कितना है 4 है, तो 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई
बराबर 3/4। पक्षांतर कर लेते हैं। 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस 1/4 सॉरी 3/4 माइनस 1/4। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। 1/3x माइनस वाई बराबर, ये घटा देंगे हम। देखिए 1/4 इधर था ना, तो इधर ले जाएंगे तो 1/4 घटेगा। हर बराबर है तो 2/4 यानी 1/2 आया। गुणा कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है, तो हल कर लीजिए। 3 समीकरण नंबर है 3x प्लस वाई बराबर 4 है और 3x माइनस वाई बराबर 2 है। इसी को हल करना है। ये नंबर 3 समीकरण है, ये नंबर 4 है। हल कर लीजिए। तो देखिए ये कट जाएगा जोड़ने पर, तो 3 3 6x बराबर 6 या x बराबर 1। x का मान कितना आया 1। अब x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 में रखते हैं इस समीकरण में। तो 3 गुणे 1 माइनस प्लस वाई बराबर 4 या y बराबर 3 एकम 3 हुआ, घट जाएगा 4 3 या y बराबर 1। तो आंसर हो गया आपका x बराबर 1 और y बराबर 1। ये दोनों आंसर आपका आ गया। तो सवाल नंबर 1 जो है आज आप लोगों का समाप्त हो गया। अब प्रश्न संख्या आपका बचा है 2 इसमें का। अब 2 जो है हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटबुक बनाते रहिए। ये हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। ये ज़रूरी काम है, इनको अगर आप करेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर एक भी वीडियो, एक भी कुछ छोड़ दिए बीच में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, एक सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। आजकल मेहनत से पढ़िए और यही हार्ड सब्जेक्ट भी है। ये अगर आपको आ गया, मैथ आ गया, समझ लीजिए सब विषय आपको आते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।